वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये एक हम प्रभुपाद एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं। 17 जनवरी 1971 इलाहाबाद में श्रील प्रभुपाद ये रूम कन्वर्सेशन है, और रूम कन्वर्सेशन में गेस्ट आते हैं प्रभुपाद से, एक गेस्ट के साथ तो श्रील प्रभुपाद वैसी गेस्ट से बात कर रहे थे। तो एक गेस्ट हैं, तो एक गेस्ट वहाँ पर इलाहाबाद में पूछते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद लोग मंदिर क्यों आते हैं? तो क्या उत्तर है? हाँ ठीक है। और बेसिकली इच्छा क्या होती है? अगर सारी इच्छाओं का आधार देखा जाए तो वो क्या इच्छा है हमारी? हाँ, सुख और शांति। आंसर यही था कि बेसिकली इंसान नहीं, एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने बोला कि एक मनुष्य की डिमांड है कि वो खुश रहना चाहता है, वो सुख पाने के लिए, शांति भी इसलिए चाहिए ना क्योंकि उसे सुख चाहिए। तो मनुष्य शांति के लिए आता है, पर कौन सी शांति? तो रूपा गोस्वामी भी एक्चुअली बता रहे हैं कि 3 तरह का सुख है। 3 तरह का सुख है इस संसार में। कौन कौन सा सुख है पता है? एक तो सुख, भौतिक सुख है जो कि हम चीज़ों से ढूंढते हैं, नहीं, जो हम वस्तुएं इकट्ठी करते हैं तो उनसे हमें सुख मिलता है। एक दूसरा सुख कौन सा है? हाँ, आध्यात्मिक में भी 2 सुख हैं। एक तो भौतिक हो गया, भौतिक चीज़ों से मिल रहा है। दूसरा आध्यात्मिक में एक ज्योति का सुख है। ये मैं कर नहीं रहा, टॉपिक दूसरा चल रहा था तो मैंने दूसरा ले लिया। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने बोला कि तो आध्यात्मिक सुख में भी एक तो ज्योति का सुख है जो कि ब्रह्मानंद, लोग कहते हैं कि हमें ज्योति का अनुभव हुआ, वो भी एक सुख है। इस लोगों को लाइट दिखती है, नज़र आती है, जो कि एक्चुअली वास्तव में भगवान के शरीर की कांति है, भगवान से अलग नहीं है वो। और एक सुख है फाइनली भगवान की सेवा का सुख, जो भगवान की वास्तविक जो सेवा का सुख है वो हाईएस्ट, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट हैप्पीनेस, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे। और हम ये भी कहते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि, एक फेमस है अतः, कि भगवान कृष्ण का नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं क्या हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ग्राह्यम भवेत इंद्रिया, इन इंद्रियों से हम उनको समझ नहीं सकते, वो इन इंद्रियों से परे है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में भी भगवान बता रहे हैं कि अत्यंतिकम सुखम, सुख तो हर कोई सुख के पीछे है, पर एक है हाईएस्ट प्लेजर। हाईएस्ट प्लेजर वो है जिसको यम लद्वा, कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जिसको पाकर और किसी को और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहे। तो यहाँ पर श्लोक में आ रहा है अत्यंतिकम सुखम। तो अत्यंतिकम सुखम किस प्लेटफॉर्म पे है? अत्यंतिकम सुखम, अत्यंतिकम यत्तद अतेंद्रिय ग्रहायम, कि वो एक्चुअली अतेंद्रिय, वो हमारी इन इंद्रियों से नहीं, हमारी अतेंद्रिय, अतेंद्रिय मतलब स्पिरिचुअल सेंसेस, स्पिरिचुअल सेंस, आध्यात्मिक जो हम बोलते हैं आध्यात्मिक। तो जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार हम कपड़े डालते हैं तो कपड़े हमारे शरीर का शेप लेते हैं, उसके शरीर, कपड़ों के भी बाजू हैं, हमारे शरीर के भी बाजू हैं, उसी प्रकार ये शरीर आत्मा को धारण कर रहा है, और आत्मा का भी अपना स्वरूप है, और आत्मा का स्वरूप है तो यानी कि आत्मा की भी इंद्रियां हैं। और एक्चुअली इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अत्यंतिकम सुखम, अगर हाईएस्ट प्लेजर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अतेंद्रिय,
आत्मा के इंद्रियों से हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए ये श्लोक आ रहा है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, हम भगवान का नाम तो जरूर ले सकते हैं, पर वो किस प्लेटफॉर्म पे लेना है? अतेंद्रिय, ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। इसलिए जब हमारा अभी दिन की शुरुआत नहीं हुई होती, तभी हम बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त क्यों मानते हैं? क्योंकि इस समय हमारी जो भौतिक इंद्रियां वो सक्रिय नहीं है, इस समय हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां सक्रिय हैं, है ना। तभी हम मंदिर में केवल भगवान को, मतलब भगवान पे ही लाइट फोकस होती है ना, बाकी संसार में हम अपने ऊपर लाइट फोकस करते हैं, पर मंदिर में वास्तव में केवल और केवल भगवान की तस्वीर ली जानी चाहिए। अपनी तस्वीर, लोग मंदिर में भी आकर अपनी तस्वीर लेते हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अतेंद्रिय, और तो इससे पहले अतेंद्रिय जब हम कहते हैं स्पिरिचुअल सेंसेस, सबसे पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कि आत्मा है। इसलिए भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सबसे पहले आत्मा की ही चर्चा करें। तो आत्मा है या नहीं है, या हम जो हैं वो जो हम नजर आ रहे हैं वही हैं? क्या कहते हैं? आत्मा है नहीं है? कैसे कह सकते हैं आत्मा है? सिंपल लॉजिक, अंदर से अनुभव होता है, वो हो सकता है हम ही सोच रहे हैं। चेतना, क्या चेतना? हम तो सेंसेस से ही परसीव कर रहे हैं ना। अगर पीछे कोई चींटी चल रही तो हमें पता चल रहा है, तभी तो चींटी पता चल रहा है, हमें चींटी चल रही है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि आत्मा है? हम हैं तो है, हम नहीं है तो नहीं है। लॉजिक दे सकते हैं, वैसे हम प्रभुपाद भी लॉजिक देते हैं कि हम बोलते हैं कि माय हैंड, कि ये मेरा हाथ है, ये मेरे कपड़े हैं, पर मैं क्या है? या मेरी इच्छा है, तो हम कह रहे हैं मैं। पर वो ठीक है, वो एक लॉजिक है, पर हमें नज़र नहीं आ रहा। पर एक सिंपल सा अगर चीज़, अगर हम कॉमन सेंस से सोचें, आत्मा है या नहीं है? जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है, बॉडी तो वही रहती है। हाँ, गुड। हाँ, ये एग्जांपल परफेक्ट लगा मेरे को भी, ये एग्जांपल परफेक्ट लगा कि अगर व्यक्ति सुंदर है, अगर हम ही सब कुछ हैं, तो व्यक्ति तो मरने के बाद भी सुंदर लगना चाहिए, पर मृत्यु के बाद उसको देखकर डर लगेगा। चाहे वो जितना मर्जी सुंदर हो, तो मृत्यु के बाद चाहे वो सामने पड़े, चाहे उसे सजा भी दिया जाए, नहीं सजा ही दिया जाता है। शरीर, स्त्रियों को सजा, पता नहीं पुरुषों को सजाया जाता है, नहीं सजाया जाता स्त्रियों को तो सजाया जाता है। अच्छा, उनको ही सजाया जाता है। तो जो भी हो, चले, शरीर को अगर सजा दें तो मृत्यु के बाद डर लगेगा, नहीं तो हम कहते भी हैं कि चला गया। तो अगर वास्तव में हमारे शरीर की सुंदरता है, तो मृत्यु के बाद हमें वो सुंदर लगना चाहिए था, पर नहीं लग रहा वो सुंदर, उसको देखकर भय लग रहा है। तो यानी कि कुछ चीज़ मिसिंग है, और वो चीज़ मिसिंग है, वो है आत्मा मिसिंग है, और इसलिए आत्मा है। और फिर हम कहते हैं कि आत्मा की भी अलग अलग चेतनाएं हैं, अलग अलग कॉन्शियसनेस है। तो पेड़ पौधों की आत्माएं कि नहीं है? क्या कहते हैं? हाँ, तो ये भागवत गीता में बताया गया कि अलग अलग सभी जीव जंतु हैं। जिस प्रकार पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है, एक पेड़ के अंदर भी वही 6 विकार हो रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने एनालॉजी से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ एक स्पिरिचुअल स्पार्क है, तो यानी कि पेड़ पौधों में भी स्पिरिचुअल स्पार्क है, पर उनकी चेतना विकसित नहीं है। इसलिए अगर आप उनको मारने का प्रयास करें तो वो हिलेंगे नहीं। और पशु पक्षी की भी चेतना है, पशु पक्षी की भी चेतना है, पर वो पशु, एक बकरी घास खाती रहती है और उसके सामने अगर दूसरी बकरी का गला काट दिया जाए तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी, पर मनुष्य घबरा जाएगा, है ना। तो इसलिए अलग अलग स्तर की चेतनाएं, अलग अलग लेवल की कॉन्शियसनेस है, पर कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और जब हम कहते हैं कि आत्मा, तो इसलिए आत्मा के स्तर पे हमें भगवान का नाम लेना है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बल्कि अभी जो जीवन जी रहे हैं, वो हम भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। द्रव्यों को, हम मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, इसलिए वो हम इंजॉय कर भी नहीं पा रहे। इसलिए हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हम है, क्योंकि भक्ति परा ईश अनुभव, भक्ति का लेवल क्या है? परा ईश मतलब जब भगवान के संपर्क में हम आते हैं, जब वास्तव में हम भगवान का नाम लेंगे, तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर?
जब भक्ति पर भगवान के संपर्क में आएंगे और अनुभव होना चाहिए, तो वो अनुभव से क्या होना चाहिए? भक्ति परायश अनुभवो विरक्तिर च न था। इमीडिएटली आपका निष्कर्ष निकलेगा कि संसार का सुख फीका है। भगवान के नाम के आगे, भगवान की सेवा के आगे इस संसार का सुख फीका। ऐसा नहीं संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख है, चीज़ों में, वस्तुओं में सुख है, बल्कि लोग घूमने जाते हैं, और तो इस संसार का हाईएस्ट प्लेजर काम वासना, उसमें भी सुख है, पर लोग उससे भी बोर हो जाते हैं। नहीं, पूरा हिप्पी कल्चर ही यही था। वो तो उन्होंने सोसाइटी का हर रूल उन्होंने छोड़ दिया था, पर फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। और जब वो भगवान के नाम के संपर्क में आए तो उन्हें पता चला कि बल्कि उनकी नशे की हैबिट छूट गई, सब कुछ छूट गया। तो ये जो आत्मा के स्तर का जो नशा है वो हाईएस्ट प्लेजर है, और इसलिए बल्कि इतना हाईएस्ट प्लेजर है कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, जो मुक्त जीव होते हैं, जो कि आत्माराम, वो भी अपने में रमन करते हैं, पर उससे भी ऊपर क्या है? भगवान की भक्ति का सुख। भगवान को एक्चुअली हम कहते हैं कि निस्वार्थ बनो, तो निस्वार्थ बनने में भी सुख है। नहीं, निस्वार्थ बनने में भी सुख है, या तपस्या करने में भी सुख आता है। आप सत्य बोलेंगे तो उसमें भी सुख है। एक फीलिंग ऑफ गुडनेस होती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, या हम तो सब चीज़ में सुख है। पर वास्तव में अगर देखा जाए भक्ति क्या है? भक्ति निस्वार्थ बनना है। क्या कहते हैं? भक्ति का स्तर निस्वार्थ है या कुछ और है? जैसे लोग कहते हैं कि हम निस्वार्थ होकर हम समाज सेवा कर रहे हैं, या लोग कहते हैं कि हम योगी भी एक स्तर पे वो भी निस्वार्थ प्रैक्टिस कर रहा है, एक समाज सेवी भी निस्वार्थ प्रैक्टिस कर रहा है। तो फिर भक्ति का स्तर क्या है? भक्ति का स्तर निस्वार्थ है या कुछ और है? हाँ, एक्चुअली भक्ति का जो स्तर है, तो निस्वार्थ का भक्ति में अर्थ क्या हो गया? हाँ, बाकी सारे जितने लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमने अपना स्वार्थ छोड़ा, हमने अपना स्वार्थ छोड़ दिया, हमने अपना स्वार्थ छोड़ दिया। पर भक्ति मतलब है कि जिसका स्वार्थ है उसको दे दो। नहीं, मतलब हम ये नहीं कहते कि हम निस्वार्थ हैं, हम कह रहे हैं कि हमें कृष्ण का स्वार्थ चाहिए। तो कृष्ण का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूर है। मतलब उसके पीछे स्वार्थ हमें लाना पड़ेगा। स्वार्थ को हम खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह हम अपनी इंद्रियों को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आंखें हैं तो देखेंगी, जब त्वचा है तो वो कुछ छूना चाहेगी, जब जीवा है तो वो टेस्ट करना चाहेगी। हम इन इंद्रियों को ख़त्म नहीं कर सकते, हम अपने डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं कर सकते, पर स्पिरिचुअल लेवल पे इनको एंजॉयमेंट दे सकते हैं जब हम वास्तविक इन इंद्रियों के इनके स्वामी से इनको मिलवा दें। और इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? ऋषिकेश सेवनम, बस ये है। तो मैं यही सोच रहा था कि भक्ति मतलब क्या है, कि जैसे हम देखते हैं कि धीरे धीरे डिवोटीज पहले हमारा राग कैसा होता है? बेसुरा राग होता है। नहीं हम कीर्तन में हमारा राग जो होता है बेसुरा होता है, फिर धीरे धीरे हमें गाना आ जाता है, और फिर एक दिन हम इतना मधुर गाने लगते हैं कि भगवान को वो राग अच्छा लगने लगता है। तो भक्ति मतलब यही है कि हम अपनी हर वस्तु को भगवान की सेवा में यूज़ करें, और एक ऐसा मतलब हमारे जीवन से एक राग उत्पन्न होना चाहिए। जैसे हम सेवा भी करते हैं, पर सेवा करते हुए फाइट हो जाती है, नहीं आपस में फाइट हो जाती है, तो वो राग भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बेसुरा राग हो गया। भगवान के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, भगवान के लिए हम सेवा कर रहे हैं, पर वो आपस में टकराव हो गया, तो यानी कि वो आत्मा का स्तर नहीं था। हमारी सेवा से भगवान का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। और भगवान का ग्लोरिफिकेशन क्या है? अगर एक थोड़ा सा अगर इसके बिल्कुल बारीकी में जाएं तो भगवान का वास्तव में ग्लोरिफिकेशन क्या है? जब हम कहते हैं हमारे आचरण से, मैं एक हिंट दे रहा हूँ,
तो हमारे आचरण में एक ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिससे आप वास्तव में भगवान को ग्लोरीफाई कर देंगे। सरलता 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 से ही वो चीज़ आएगी। आप रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रेम तो अभी समझ में आएगा नहीं, है ना। अच्छे गुण, मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सा एक ऐसा गुण आना चाहिए जिससे आप अपने आचरण से भगवान के नाम का वास्तव में प्रचार कर देंगे। एक गुण आना चाहिए। सैक्रिफाइस अच्छा है, उसका आधार सैक्रिफाइस है, जो भक्ति का तो आधार सैक्रिफाइस है, ये तो अच्छा है। पर एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, नम्रता ठीक है, पर नम्रता से इतना प्रचार नहीं होगा। फेथ, वो फेथ नज़र कैसे आएगा आप? हाँ, वो हमारे अंदर कैसे नज़र आएगा? जैसे प्रेम है, मैं प्रेम करता हूँ तो क्या नज़र आएगा? कुछ नज़र आना चाहिए ना। अगर वास्तव में हम प्रेम कर रहे हैं, आंसर सही है कि प्रेम ही होगा। पर प्रेम तो चलो वैसे हम भगवान के परिप्रेक्ष्य में यूज़ करते हैं, संसार के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं। वो क्या दिखेगा? क्या चीज़, एक चीज़ दिखेगी जो आप उसको देखकर कह देंगे कि हाँ, ये वास्तव में भगवान के नाम का प्रचार कर जाएगा। आज्ञा पालन थोड़ा सा वैदिक भक्ति में आ गया। नहीं, आज्ञा पालन तो भय से भी हो जाता है, आज्ञा पालन अपराध के डर से भी हो जाता है। आप वो चीज़ कर रहे हैं पर समझ नहीं रहे, अभी आप कर भी रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, दिखेगा कैसे? आप अपन अंदर कुछ भी सोच सकते हैं, बाहर से क्या दिखेगा जो आप कहेंगे कि हाँ, मेरे को इस व्यक्ति को फॉलो करना है। यही तो चाहिए, प्रचार यही है। प्रचार यही कि आप बुद्धिमान हैं, आपको दूसरों को साबित करना है। आचरण में क्या आना चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, दीनता, दीनता से ज़्यादा नहीं होगा। हम झुक कर रहेंगे, नज़र भी नहीं आएंगे, तो फिर दीनता से इतने लोग इंस्पायर नहीं होंगे। वो कहेंगे ये देखो ये क्या है इसकी लाइफ, ये क्या। उत्साह के बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में है। उत्साह से क्या नज़र आएगा? उत्साह तो परफेक्शन क्या है? भक्ति की परफेक्शन क्या है? दूसरों की हेल्प हम कर सकते हैं, वो भी साधना भक्ति के स्तर पे हम करते ही हैं। पर रागानुगा भक्ति के स्तर पे एक चीज़ आएगी जो कि साधना भक्ति से ही जानी चाहिए, वैसे नहीं आनी चाहिए। पर एक चीज़ होगी जिससे आप प्रचार कर देंगे, और अगर उस चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे, वो ब्रह्मचारी जीवन का आधार है एक्चुअली। एक ब्रह्मचारी तभी रह पाएगा अगर वो ये गुण ले आएगा। नज़र कैसे आएगा? फॉलो द रूल्स साधना भक्ति होगी ना। नज़र कैसे आएगा? आपने इच्छा छोड़ दी, बहुत बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, पर नज़र कैसे आएगा? आप कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी आप सब कुछ कर देंगे। आपके जीवन में एक ही चीज़ होनी चाहिए, और वो है आपको खुश रहना। आप खुश रह के दूसरों को इंस्पायर कर देंगे। नहीं, क्योंकि ये सारे आंसर्स नज़र कैसे आएंगे कि आप खुश हैं, है ना। इसलिए बोला था नथिंग शैल डिस्टर्ब यू। अगर आप भक्ति में, अगर आपने भगवान के नाम का आस्वादन कर लिया है, आप खुश हैं, तो पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं हिला सकता। नहीं हिला। अब देखिए, आप जो स्माइल आप पास कर रहे हैं, यही स्माइल लोग देखकर आपसे जुड़ जाएंगे। यही होता है कीर्तन, ही मतलब यही है। भगवान का ग्लोरिफिकेशन ही यही है कि आप खुश हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 32 माला कर रहे हैं, पर चेहरे पे शिकन है तो वो कहे माला क्या कर रहा है। इसीलिए भक्ति बहुत डायनेमिक है। आपको ये देखना है कि आप नियम पालन करते हुए आप खुशी से नियम पालन करने हैं। बाकी हम भय से नियम पालन कर सकते हैं, अपराध के डर से नियम पालन कर सकते हैं, पर नहीं, अगर आप खुश हैं तो आप भगवान के नाम का वास्तविक प्रचार कर रहे हैं। यही है ना, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो सहजे सोच लेते हैं, सहजे भी खुश रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, पर वो फिर भगवान की दृष्टि में वो खुश नहीं है। हाँ, वो अपनी दृष्टि में खुश है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उन्होंने स्वार्थ ही नहीं छोड़ा। हमने जो वास्तविक स्वार्थ है, वो जिसका स्वार्थ था उसी को दे दिया। और हम भगवान और सैक्रिफाइस हमारे जीवन में, इसने सैक्रिफाइस, एक सहजे के जीवन में सैक्रिफाइस नहीं होता बस, है ना। और संकीर्तन कैसे करना है? संकीर्तन का अर्थ क्या है? यज्ञ संकीर्तन अपराय। संकीर्तन में सैक्रिफाइस होना चाहिए। केवल हम आकर डांस करके चले गए
तो नहीं है भगवान का ग्लोरिफिकेशन। यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ के द्वारा जो संकीर्तन हो रहा है वो मेन है। अगर हमारे जीवन में सैक्रिफाइस नहीं है तो भगवान खुश नहीं होंगे। और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस यही है कि हम अपना स्वार्थ भगवान के स्वार्थ से जोड़ देते हैं। अपना स्वार्थ तो रहेगा, पर अपना स्वार्थ भगवान से जोड़ने का मतलब है जो शास्त्रों में जैसा लिखा है बस हम वैसा करते हैं, और ये सब फॉलो करके हम खुश रहते हैं। एक भक्त को हमेशा खुश रहना चाहिए कि उसको संतुष्ट रहना चाहिए कि वो भगवान का नाम ले पा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम नहीं, दिन की शुरुआत हम इतना अच्छा समय निकाल रहे हैं, और ये संतुष्टि के साथ आप माला करेंगे तो आप भगवान को क्या ऑफर करेंगे? हाँ, भगवान को आप फिर स्माइल ऑफर करेंगे। ये स्माइल भगवान देखते हैं कि ये खुश है कि नहीं, मेरा नाम लेके खुश हो रहा है नहीं हो रहा या सिर्फ माला कंप्लीट कर रहा है। तो इसलिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस करना होता है। खुश रहना भी प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि आपको एक स्तर पे फिर शुरू में अभी हमारी इंद्रियां, अभी हम भौतिक इंद्रियों से प्रयास कर रहे हैं, पर हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम जो अत्यंतिकम सुखम है, अत्यंत जो हाईएस्ट प्लेजर है, वो हम स्पिरिचुअल सेंसेस से प्रैक्टिस करें। उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस है। इस समय हम अपने आप को दिखाने में नहीं लगे हुए। इस समय अगर आप भगवान का नाम लेंगे तो आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, और ये हमें अनुभव होता भी है। बस ये सिंपल सा मैसेज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।